जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमारा डी टू डी का जो है ना लास्ट सेशन है, जिसके अंदर आज हमने बुक को पब्लिश करना है। तो कंप्लीट तरीका जो है ना, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाना है कि इस तरीके से पब्लिश करनी है, सेम वही जो है ना स्ट्रेटजीज आपने अप्लाई करनी है। तो चलते हैं, हम अपना डी टू डी का जो है ना अकाउंट्स यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना डी टू डी अकाउंट जो है ना उसको ओपन करता हूँ, और आज हमारा जो है ना इस पर बुक्स पब्लिशिंग का प्रोसेस होगा, और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ। तो जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो यहाँ पर देखें, आपको जो है ना मिलता है ऐड न्यू बुक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपका केडीपी पर बुक शेल्फ का जो है ना पेज आपको मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पर ऐड न्यू बुक का आपको यहाँ पर जो है ना मिलता है पेज फर्स्ट। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास स्टार्ट ई बुक, ठीक है, एंड प्रिंट बुक, ठीक है, यानी हार्ड कवर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कि उससे पहले हमने जो है ना पेपर बैग को जो है ना वो पब्लिश करने से पहले हमने एक काम करना होता है, तब वो जो है ना हमें परमिशन मिलती है पेपर बैग की। लेकिन स्टार्टिंग में हमने जस्ट स्टार्ट ई बुक पर ही जो है ना काम करना है। तो पेपर बैग का भी आपको ऑप्शन 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है ना वो मिल जाता है, अगर आप काम करते हैं तो। ये नहीं है कि अगर आपने बुक्स लगानी नहीं है तो इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आ जाता है जी कैरिएट न्यू ई बुक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रंट कवर आर्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास मतलब कि कवर आपने कैनवा पर बनाया हुआ है तो फिर आपने नीचे वाले पर क्लिक करना है, आई हैव अ फ्रंट कवर आर्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने ऊपर क्लिक करना है, लेकिन आप, मेरा तो यही आपसे जो है ना मशवरा है कि आप अपना जो है ना कैनवा पर अच्छा सा अट्रैक्टिव सा जो है ना अपना बना लें कवर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी, यहाँ पर देखें फ्रंट कवर आर्ट। तो यहाँ पर आपने ब्राउज पर जो है ना क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपने यहाँ पर अपना जो ई बुक का आपका कवर होगा वो आपने यहाँ पर अपलोड करवा देना है। तो यहाँ पर मेरे पास जी, मैंने ये जो बुक बनाई है उसका मैंने कवर ये बनाया हुआ है, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा। पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये जो है ना अपलोड हो जाता है, जेपीजे के अंदर भी अपलोड हो जाता है, वो आपने जो है ना टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो नीचे आपके पास आ जाता है बुक टाइटल। तो यहाँ पर आपने बुक कंपनी का टाइटल जो है ना वो लाकर पेस्ट करना है। तो वो भी, उसका भी एक तरीका है, क्योंकि ये केडीपी की तरह बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा इसका जो है ना मेथड चेंज है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या तरीका कार है। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी बुक का जो है ना नेम है बिजनेस आइडियाज, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कभी भी बिजनेस आइडियाज जो नेम लिखा हुआ है इसको मतलब के कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से, जैसे ये है, ठीक है। मैं अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है ना नजर आए। तो जैसे ये नेम है ना मेरी बुक का, ठीक है, बिजनेस आइडियाज। केडीपी पर क्या होता था कि वहां पर हमारा जैसा भी नेम होता था, चाहे वो मतलब कैपिटल लेटर के अंदर होता था, स्मॉल लेटर के अंदर होता था, वो मतलब कि वहां पर हम लगा देते थे, वो मतलब कि ठीक काम कर जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना ऐसे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो है ना, यहाँ पर आपने जो है ना टाइटल का जो साइज रखना है, जो फाउंट रखना है, वो किस तरीके से रखना है, वो ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना आपने क्लिक करना है, ठीक है। फाउंट इसका आपने हमेशा जो है ना टाइटल का वो रखना है कैपिटल ईच वर्ड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपने इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आपने इसको कर लेना है कॉपी, सिंपली यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है ना हम अपने अकाउंट पर आकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो है ना सब टाइटल का ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पर आपने जो है ना सीरीज के अंदर भी आपने इसको सेम ही रहने देना। यहाँ पर वो पब्लिशर है, ठीक है। तो यहाँ से वो आपका मतलब कि आथर नेम वो आपसे पूछता है, अगर आपका कोई आथर नेम है तो आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना आथर नेम आपने जो है ना वो पुट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना आथर नेम जो है ना वो ले आता हूँ जी। जैसे ये मेरा आथर नेम है ना, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से इसको आपने जो है ना यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। चूज आथर नेम, तो यहाँ पर आपने अपना जो है ना आथर वो चूज कर लेना है। अगर आपने और रखा है, अगर आपने अकाउंट का नेम से सेम ही रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं, उसका कोई जो है ना इशू नहीं है। आप अपना जो है ना ओरिजिनल भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये जब अपनी बुक के अंदर जो है ना एक अंग्रेज नेम रखा हुआ है, जे के रोनेलिड। तो आपने भी इस तरीके से अगर रख लें तो बेस्ट है, नहीं तो कोई जो है ना इशू नहीं है। तो नीचे आ जाते हैं जी। तो यहाँ पर आपने किसी पर भी जो है ना क्लिक नहीं करना, आपने इसको ऐसे ही जो है ना छोड़ देना है। ये कोई भी चीज जो है ना यहाँ से आपने क्लिक नहीं करनी है, आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है फिल्टर बेसिक्स पर। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपकी आ जाती हैं कैटेगरीज, ठीक है। जैसे केडीपी पर कैटेगरीज का ऑप्शन होता है ना, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरीज ऐड होंगी। तो वो किस तरीके से आपकी ऐड होंगी वो आपने यहाँ पर नीचे जो है ना क्लिक करना है। अगर आपने फाइंड की हुई है कैटेगरी तो वो वेल इन गुड, वो आप पेस्ट भी यहाँ पर लाकर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइंड भी की हुई है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है।
जैसे ये मैंने फाइंड की हुई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इथ, ठीक है। तो इथिक्स मैं यहाँ से ये जो है ना क्लिक करूंगा, तो ये हमेशा हमारी बुक जो भी होगी वो नॉन फिक्शन होगी, ठीक है। फिक्शन बुक्स पर आपने काम नहीं करना, ना केडीपी पर आपने करना है, और ना ही आपने जो है ना डी टू डी पर करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जो है ना अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, तो मेरी ये कैटेगरी है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 5 कैटेगरीज जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैं अपनी कैटेगरीज को जो है ना सिलेक्ट करूंगा, जो भी हमने करनी है। जैसे ये मेरी एक कैटेगरी है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। यहाँ से आप कितनी कैटेगरीज फाइंड कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है। और केडीपी पर हमेशा हम 2 ही जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, यहाँ पर आपने स्टार्ट ई बुक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है मगर सेक्रीफाइस जो है ना एडवांस एज, तो आपने क्या करना है कि एज अगर वो पूछ रहा है तो आपने यहाँ पर जो है ना ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। डज नॉट कंटेन कंटेंट्स, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट ई बुक पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना नेक्स्ट पेज आ जाएगा ई बुक डिटेल्स का। तो अभी लोड हो रहा है, और यहाँ पर आ जाता है जी आपकी मेन्यू स्क्रिप्ट, यानी आपकी बुक, ठीक है। वो आपने यहाँ पर वर्ड के अंदर भी, आप यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर भी अगर आपका फॉर्मेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ है तो भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी आ जाना है, और यहाँ से आपने सिंपली अपनी बुक जो है ना, मैं यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी जो है बुक के फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरी बुक आई थिंक यहाँ पर शो नहीं वो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी वर्ड के अंदर बुक है तो शो होनी चाहिए थी। देख लेते हैं दोबारा, नहीं शो हो रही। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये मैं जो है ना अपनी बुक, ये भी मेरी सेम वही बुक है, तो मैं इसको जो है ना क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। बिजनेस बुक्स प्लानिंग। लेकिन मैं पहले चेक कर लूँ कि वो इशू क्या आया है, तो मैं फिर देखता हूँ इधर, ठीक है। क्योंकि हमारी बुक जो है ना वो फॉर्मेट बुक है, तो इसलिए कोई बाद में जो है मसला ना बन जाए। तो यहाँ से मैं सिंपली डाउनलोड के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मेरी बुक जो है ना यहाँ पर पेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ से अपनी बुक को तलाश कर लूँ जी। एक दफ़ा इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो है ना फिर मसले मसाइल बने तो वो। जी, तो यही हमारी बुक है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी, इसी बुक को, ठीक है। तो अभी ये जो है ना यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाती है ई बुक रिलीज डेट, तो अगर आप डेट वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ना चाहें तो ना करें, कोई मतलब कि इतना बड़ा ये भी इशू नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाती है जी आपकी डिस्क्रिप्शन बुक की। तो डिस्क्रिप्शन, आपने डिस्क्रिप्शन का भी एक असूल है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़े से इसके जो है ना रूल्स डिफरेंट हैं। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी जो है ना आपने मतलब कि ये जो आपका फाउंट होता है ना, इसको आपने, और जो इसके वर्ड होते हैं, फाउंट का इतना इशू नहीं है, कैम्ब्रिया के अंदर हो या फिर किसी भी आप फाउंट को यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये होता है ना वर्ड, ठीक है, इसकी जो सारी चीजें होती हैं, जैसे ये है जी कैपिटल्स ईच वर्ड, यानी आपके वर्ड इसके होने चाहिए जी। यहाँ पर आपके पहले जो हमारा टाइटल था उसके थे कैपिटल ईच वर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर होने चाहिए सेंटेंस के इसके अंदर, ठीक है। तो आपने इसको भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, लेकिन कोई चीज़ जो है ना पेस्ट नहीं हो रही। तो मैं दोबारा से चलता हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, इधर आता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ ये पेस्ट। लेकिन ये पेस्ट जो है ना नहीं हो रही, क्या इश्यू आ रहा है जी। तो इस तरीके से कंट्रोल+V आप करके जो है ना इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में जो है ना डबल पेस्ट हो गई है, तो यहाँ से हम जो है ना इसको सिंगल कर लेते हैं। नेट का थोड़ा काम बहुत जो है ना आजकल इशू चल रहा है, इसी वजह से ये जो है ना प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और इधर से फिर मैं इतना इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। तो इतनी हमारी ये जो है ना डिस्क्रिप्शन है। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी जी पेस्ट। अगर यहाँ से आप कोई भी जो है ना बोल्ड वगैरह करना चाहें तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो है ना फीचर हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा, नीचे अगर हम आते हैं तो स्टार्ट ई बुक डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। और नीचे आपने यहाँ पर जो है ना
टिक कर देना है। और नेक्स्ट आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने कर देना है जी, गिव मी या फ्री डिजिटल D2D यानी ड्राफ्ट टू डिजिटल ISBN नंबर, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक और न्यू जो है ना पेज ओपन होकर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 पर आपके पास ये पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आ जाता है जी टाइटल पेज, कॉपीराइट पेज, इसको भी आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। डेडिकेशन यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी आपने कुछ नहीं करना। प्रोफेशनल पेज, तो आपने यहाँ पर जो है ना आल्सो बाय पर आपने क्लिक कर लेना है। आल्सो बाय लोकेशन, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी बुक आप पब्लिश करते हैं ना, उसके फर्स्ट एंड लास्ट जो बुक का पेज होगा उस पर आपकी दूसरी बुक्स की लिंक आएंगी। यानी आपने एक बुक पब्लिश की, अब आप दोबारा बुक्स पब्लिश कर रहे हैं, तो जो आपकी फर्स्ट बुक होगी ना उसका लिंक जो है ना आपकी दूसरी बुक के फर्स्ट पेज पर भी आएगा और लास्ट पर भी आएगा। तो इससे आपकी जो है ना वो मतलब कि प्रमोशन होती रहती है, ठीक है, आपकी बुक्स प्रमोट होती रहती हैं। तो यहाँ पर नीचे आ जाता है जी आपका टीजर, ठीक है। यहाँ पर टीजर पर भी आपने क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा जी, यहाँ से आप रिलीज आई ईमेल जो है इसको आपने छोड़ देना है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक कर लेते हैं तो आपकी बुक जितनी भी होगी यहाँ पर आप एक बुक उनमें से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने अभी हम इसको जो है ना नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी, यहाँ पर इसको आपने कुछ भी नहीं करना और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट आपका ये पेज आ जाता है जी, प्लीज सेलेक्ट अ लोकेशन फॉर आल्सो बाय पेज। तो यहाँ पर जो है ना मैं लोकेशन आई थिंक यहाँ पर सेट करूंगा, तो ये जो है ना अबाउट ऑथर पब्लिशर, यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं और यहाँ से टाइटल पेज वगैरह ये तो हर चीज़ जो है ना ओके है, लेकिन क्या इशू आया है। तो दोबारा से हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाते हैं जी आपके जो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो यहाँ से आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है ना उसको सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जो है ना सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपने जो है ना इस तरह से आपकी बुक के जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बेसिकली क्लिक करना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट आपका, क्योंकि अगर आपकी बुक के अंदर होते हैं ना कंटेंट टेबल, तो फिर क्या होता है कि फिर आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। मेरी जो बुक थी इसके अंदर जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट नहीं थे लगे हुए, तो इसलिए ये इशू आ रहा था। तो आपने अगर आपकी बुक के अंदर भी किसी बुक के टेबल ऑफ कंटेंट आप नहीं लगा पाते, तो आप यहाँ पर हेल्प दोज, ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके माई जो है ना चैप्टर, तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो आपके मतलब कि सारे जितने भी आपकी बुक के अंदर मेन हेडिंग्स होती हैं उनके आपको ये ऑटोमेटिकली जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट बनाकर दे देता है। तो आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर फिर दोबारा से क्लिक कर देना है। तो अभी भी यही इशू आ रहा है कि लोकेशन का इशू वो बता रहे हैं, यूनिवर्सल बुक लिंक। तो हमारा जो है ना इधर कोई इशू आया हुआ है, तो मैं चेक करता हूँ बैक चल के जी। तो ये हमारा जो लोकेशन का इशू आ रहा था ना वो बेसिकली ये था, ठीक है। आपने यहाँ पर प्रोमोशनल पेज के नीचे आना है और यहाँ पर आपको आल्सो बाय लोकेशन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपने एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आपने बोथ पर जो है ना क्लिक कर देना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये थोड़ी सी चीज़ें जो है ना समझने वाली हैं, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे तरीके से समझ कर अपनी बुक को जो है ना लॉन्च करवाना है। एक दो दफ़ा जब आप करेंगे ना तो आप इंशाल्लाह इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारी लोडिंग हो रही है जी। तो नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रीव्यू, ठीक है। तो ये देखें इस तरीके से आपकी जो है ना बुक वो दिखा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर कोई भी जो है ना स्टाइल वगैरह लगाना चाहें तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये है जी, मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ अभी। तो इस तरीके से आप नीचे जो है ना ये सारे अपनी बुक को अगर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बुक का ये जो है ना प्रीव्यू दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है ना इसको थोड़ा सा किसी और फॉन्ट के अंदर करके चेक करता हूँ।
फ़ॉन्ट्स वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर ये क्लिक होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो है ना, ये नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहरहाल मैं अभी आपको इस पेज पर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें हमारे जो है ना ऑटोमेटिकली कैसे इतने अट्रैक्टिव से उसने जो है ना लगा दिए दूसरे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी बुक को जो है ना स्टाइलिश बना देते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना जो चीज़ चाह रहा था, यहाँ पर जो है ना फ़ॉन्ट चेंज होने चाहिए थे बेसिकली। तो पेज, कैप, नन, क्रैप वगैरह वगैरह है, तो बहुत सारी चीज़ें। चलें फिलहाल हम ये इसी जो है ना तरीके से मैं इसको पब्लिश करता हूँ, नेक्स्ट हम इसको जो है ना देखते जाएँगे जी। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू जो है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। और एक मेन चीज़ आपने जो है ना मैंने लास्ट में आपको बतानी है। तो यहाँ पर आने के बाद आ जाती है जी आपकी प्राइस का ऑप्शन। तो प्राइस हमेशा आपने कौन-सी लगानी है, 3.99 आपने प्राइस लगानी है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जी ये वाला, तो इसको आपने ऑन कर देना है, ठीक है। रेड है तो आपने ग्रीन कर देना है। यहाँ पर अमेज़न का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सिलेक्ट हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पर आपने ओके कर देना है जी, यहाँ पर भी आपने ओके कर देना है, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपकी बुक जो है ना कंसीड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी है, नीचे आ जाना, यहाँ पर आपकी प्राइस का ऑप्शन आ जाता है दोबारा से। और यहाँ पर आपने सबमिट पर जो है ना क्लिक करना है, और यहाँ पर आ जाता है आई एम ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ कंटेंट, इस पर आपने क्लिक करना है, नीचे आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप देखें यहाँ पर दिस बुक इज द पब्लिक डोमेन, ठीक है, यानी आप यहाँ पर पब्लिक डोमेन बुक्स भी लगा सकते हैं। लेकिन उसका तरीका कार क्या है पब्लिक डोमेन बुक्स का, तो अमेजोन पर भी जो है ना ऑप्शन है, लेकिन आपको यही समझ नहीं आती पब्लिक डोमेन बुक्स होती कौन सी हैं, ठीक है। उनको कैसे आगे उन पर काम कर, उन पर काम करना बहुत ईजी है, बेसिकली उनकी फॉर्मेटिंग भी बहुत ईजी है। उस पर मैं जो है ना बहुत जल्द एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह वो कोर्स आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों तक मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आ जाता है जी आगे पब्लिश माई बुक, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपकी बुक जो है ना पब्लिश होती है, मतलब कि यहाँ पर पब्लिशिंग के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। केडीपी पर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे आपके लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके जो है ना 72 तो से भी ज़्यादा मतलब कि लग सकते हैं, 5 से 6 दिन लग सकते हैं, 1 वीक लग सकती है। क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली हर जो आपकी होती है ना वो आपकी जितनी भी यहाँ पर आ जाती हैं कंट्रीज़, उनके अंदर अलग-अलग जो है ना बुक पब्लिश होती है, ठीक है? केडीपी पर एक ही दफ़ा जो है ना आपकी पब्लिश हो जाती है। तो इस तरीके से आ जाता है जी स्टार्ट ऑडियो बुक, तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है? प्रिंट बुक यहाँ पर वो कह रहा है कि आप अगर पेपर बैक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल वो जो है ना नहीं करेंगे, ठीक है? तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा सी बुक का डिटेल्स। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपने यहाँ पर जो है ना क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है ना आपकी बुक पब्लिश हो जाती है। तो यहाँ पर एक आपने जो काम करना है वो यहाँ पर आ जाना है प्रिंट बुक्स के अंदर, ठीक है? यहाँ पर आ जाए स्टार्ट योर प्रिंट बुक, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पर एक जो है ना हमें ऑप्शन दिया जाएगा जी स्टेप्स लोडिंग प्रिंट बुक डिटेल्स। अभी हम चेक कर लेते हैं जी। सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डिटेल वगैरह ऐड है, तो अभी जो है ना हमारा यहाँ पर मतलब कि इसका जो है ना पेपर बैक वो भी यहाँ पर पब्लिश हो जाता है, अगर हम करना चाहें तो। पेपर बैक अभी जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना पब्लिश कर देंगे, क्योंकि मेरा ख्याल था कि यहाँ पर हमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, लेकिन न्यू अपडेट की वजह से वो भी ऑप्शन हमें मिल गया है। तो अब हम वो जो है ना वो भी पब्लिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना इसे अभी हम स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरीके से आपकी बुक जो है ना आपको शो होगी। तो ये हमारी बुक जो है ना ये पब्लिश हो गई है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो आपने नीचे कमेंट्स करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।